चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता कोई सुझाव नहीं दिया जहां तक मेरी जानकारी है। दूसरी चीज ये है कि बयान देने की जहां तक बात है, जब आप ही कह रहे हैं कि वो बयान दे ही नहीं रहे थे, तो रोकने की आवश्यकता कहां से पड़ेगी? यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अपने सूत्र से पूछिए, वो तो बयान ही नहीं दे रहे थे, नहीं, तो रोकने के सिद्धारमैया लिए जी क्यों ने कहा दिया गया? था ना, सिद्धारमैया जी दे रहे थे, वो तो इंटरव्यू भी दे रहे थे सर। नहीं, देखिए, इंटरव्यू देना और वो चीजें इंटरव्यू दे अलग रहे हैं। थे, वो कह रहे थे कि मेरे लेकिन साथ किसी ने ये नहीं 100 कहा कि मैं सीएम बन रहा हूं, 105 से या ज्यादा किसी ने विधायक है, दूसरे के 130 खिलाफ विधायक हैं जी। सिद्धारमैया जी इंटरव्यू दे रहे किसी थे। ने फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। दूसरे के खिलाफ नहीं बोला। और विधायक तो सभी के पास हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सीएलपी लीडर थे। मुझे नहीं लगता कहीं पर भी इनमें 2+2 की गुंजाइश है। हम लोग बोल रहे हैं। अब मैं आता हूं वाजपेयी जी के ऊपर। वाजपेयी जी कह रहे हैं कि साहब हमारी छोटी पार्टी है। भाई, छोटी किसने किया आपको? बीजेपी नहीं तो 4 सांसद आपके तोड़ के ले गए। अभी भी आप बीजेपी की माला जप रहे हैं। खैर, चलिए। सही पकड़े हैं। फिर आया, 4 लोगों ने बयान दिए, 4 नेताओं के बड़े नाम दिए। चारों ने मना किया कि हम पीएम के कैंडिडेट नहीं हैं। जनता माफ नहीं करेगी। फिर बात आई चेहरे की। सब पूछ रहे हैं मोदी जी के पैरेलल चेहरा कौन होगा, और वाजपेयी जी वकालत कर रहे हैं। वकील साहब पीछे हैं, नलिन भाई। बीजेपी कह रही है मोदी जी का चेहरा हटाओ। मजा नहीं आ रहा है। मोदी जी के चेहरे से अब नुकसान होने लगा, अब क्षेत्रीय चेहरों को लेकर आओ। और वाजपेयी जी कह रहे हैं मोदी जी के पैरेलल कौन है? पहलवान। अरे भाई, पहलवान तो इस लोकतंत्र में जनता है। ये तो नलिन जी ने अभी कहा। मुझे लग रहा है कि वाजपेयी जी बीजेपी वालों को आजकल ठीक से सुन नहीं रहे हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आज का जो समय है, आप देखिए, एनडीए वर्सेस यूपीए। यूपीए में कितने लोग थे? उसमें पार्टियां जुड़ी हैं। एनडीए में 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां छोड़कर चली गई। इनके जो बहुत पुराने एलाइज थे वो भी छोड़कर चले गए। और उसका सीधा सीधा कारण ये था कि बीजेपी ने किसी को भी ठगने से नहीं छोड़ा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बीजेपी ने हमेशा अपने एलाइज को बैसाखी बनाया और फिर उसके बाद उनको साफ कर दिया। चाहे शिवसेना हो, चाहे अकाली हो, चाहे जेडीयू हो, कोई पार्टी ले लीजिए आप। तो आने वाला चुनाव जनता वर्सेस मोदी जी की गलत नीतियां होगा, और जनता जाग चुकी है। आप देखिए, आज के पैनल में अंजना जी जैसे बीजेपी हारी है, डिबेट्स का कल्चर चेंज हो गया है। नलिन भाई तो खैर वैसे ही सभ्य हैं, लेकिन आज देखिए कोई झगड़ा नहीं हो रहा है। बीजेपी को हराओ, झगड़ा मिटाओ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बीजेपी को हराओ, महंगाई मिटाओ। बीजेपी को हराओ, भाईचारा बढ़ाओ। क्या बात है। और अब तो पूरा देश कह रहा है कि कर्नाटक ने कमाल कर दिया। कर्नाटक ने सिद्ध कर दिया कि कमल का फूल और हमारी भूल। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? कमल का फूल अब जो एक भूल बड़ी हो गई वजह थी। ये भी आलोक जी कि आप लोगों का खींच वाला फेस खत्म हो गया है, जो हर किसी पर गुस्सा उतारते चलते थे, एंकर्स पर भी कूद बरस पड़ते थे। हम लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे कि कम से कम उसके बाद थोड़ी सी विनम्रता आप में भी आई है, और आप लोग हर चीज पर सवाल जवाब का सामना। ये सच है सर, आलोक जी, ये सच है। वरना आप लोग एंकर्स पर इस तरह से बरसते हैं, क्या बोला तूने? रिपोर्टर्स पे बरसते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। आप जीते हैं, उसका श्रेय आपको दिया जा रहा है, तो थोड़े आप लोग विनम्र हैं। ये देखिए, जहां पर जो जीतता है उसकी वैसे बात होती है। हाँ, मीडिया के साथियों में भी विनम्रता दिखाई दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है सर, जो जहां और वो जीतता दिखाई है देनी चाहिए। हारने वाले अगर खींच दिखाए तब दिक्कत होती है, वो उससे बचना चाहिए। आपकी बात सिर आंखों पर। मैं एक सेकंड, वो हाथ एक बार नलिन जी को और अनुराग जी को दिखा दीजिए। नलिन जी, जवाब दीजिए जो तमाम बातें उन्होंने कही। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप। हाँ, मैंने सुना आलोक जी ने मेरे मित्र हैं वैसे तो, पर उन्होंने एक अद्भुत बात कही कि बीजेपी को हटाओ और झगड़ा हटाओ। सही पकड़े हैं। मतलब ऐसा है, जो स्नेह है इस वक्त और स्नेह वर्धन जो चल रहा है डीके शिव कुमार जी और सिद्धारमैया जी के बीच, मतलब ये इनका एक नया मॉडल है कि ये से स्नेह कहते हैं, झगड़ा नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ऐसे ही राजस्थान में जो 2 वहां मंत्री है, मुख्यमंत्री और एक और मंत्री है, वरिष्ठ मंत्री, इनके बीच में जो स्नेह है वो झगड़ा नहीं है। जो 5 साल से हम सुन रहे हैं वो स्नेह है। तो कांग्रेस की परिभाषा बड़ी अद्भुत हो गई है, जहां झगड़ा होता है उसको स्नेह कह दीजिए, तो उम्मीद है कि अब स्नेह हो जाएगा। कौवे को मोर कह दीजिए तो मोर बन जाएगा।
मैं तेरे बाप को मत सिखा। दूसरी बात कि एक ये और अद्भुत बात है कि इन्होंने एनडीए के पूरा इतिहास को कर दिया। इस इतिहास को नहीं बताया कि 89 में पूर्ण बहुमत की सरकार गई, 30 साल के बाद मोदी जी, मतलब 84 की सरकार थी, 30 साल बाद 14 में मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार आई। जनता ने वापस पूर्ण बहुमत की सरकार को मोदी जी के चेहरे पे, उनके काम पे वापस चुना। नहीं, एनडीए की ये बात नहीं कहेंगे। फिर कहा उन्होंने कि देखिए हम क्या करते हैं अपने अलाइज के साथ। बीजेपी ने किसी अलाई को नहीं छोड़ा, शिवसेना हट गया, हमने नहीं हटाया, वो हट गया, जेडीयू अपने से हट गया, अकाली अपने से हटे, और उसके बाद आप देख लीजिए कि शिव सैनिक शिवसेना से हट गए। अरे कहना क्या चाहते हो? असली शिवसेना दूसरी तरफ होगी। तो आप देख लीजिए। और जेडीयू में नीतीश जी भाजपा को त्याग के, जिसको गुंडा राज, जंगल राज कहते थे, चलो जाके इलाज करो, उसको अब स्वीकार लिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो ये सारी राजनीतिक बातें आप राजनीति करिए, लेकिन इसको ऐसा ट्विस्ट मत दीजिए जो जनता आप पर हंसे। ठीक है, देखिए जल्दी कमाल से की बात है कि भारतीय जनता पार्टी वाजपेयी जी की उस बात पर जवाब दीजिए जवाब दे जिसमें रहा वो हूं। कह रहे हैं कि जितनी पार्टियां उतने पीएम फिर बनाने पड़ेंगे। लेकिन मैं देश उनको में। जवाब, देखिए उनके साथ दिक्कत है कि उनको बीजेपी के लिए कुछ बोलना है, इसलिए बोलते रहते हैं। शायद ये देश हमारा है, हिंदुस्तान है, यहाँ हम सबकी अपनी अपनी पार्टियां हैं, हमारा मतभेद हो सकता है, किसी बात पे होगा ही मतभेद, लेकिन मनभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम मनभेद नहीं रखते किसी के साथ में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि झगड़ा, अरे भैया आप जितनी चिंता हमारी करते हो या विपक्षी नेताओं की करते हो, पार्टियों की करते हो, इतनी चिंता अगर आपने जनता की कर ली होती, अपनी डिबेट में अगर जनता की समस्याओं की बात की होती, तो शायद आपको ये दिन ना देखना पड़ता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस तरह की चिंता आपको नहीं होती। समस्या यह है कि आप हमारी चिंता ज्यादा करते हो। भैया हमने आपको नहीं चुना था, आपको जनता ने चुना था, और जनता के बारे में आप एक शब्द नहीं बोलना चाहते। उसके यहाँ पार्टी में क्या हो रहा है, उसके दल में क्या हो रहा है, कौन उसके दल में आ रहा है, कौन उसके दल में जा रहा है। इसलिए टाइम खत्म हो गया, इसलिए सत्ता आपको नहीं मिली। आप जनता की चिंता कीजिए। और विपक्ष राष्ट्र के मुद्दे पे, देश के मुद्दे पे हमेशा एक दिखाई देगा। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, इस मुद्दे पे राष्ट्र और सारी पार्टियां एक साथ दिखाई देंगी। छोटा सा फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। जवाब बस नलिन जी, 2 लाइन का। एक लाइन में कह रहा हूं, 2 बार चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, इनकी बात जनता नकार रही है, और ये बातें भाजपा नहीं